महाराज हमको राधे राधे, यही लो राधे राधे। राधे राधे का छापा छप गया, सीताराम छप गया, त्रिशूल बाण धनुष जो मन करे वो छपवा लो मुंह पर। तो क्या उसको लगाने से हम भगत हो जाएंगे? बड़ी मार खाओगे। ये तो कथा में जा रहे इसलिए स्वरूप है, कोई बात नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं उस पर पहुंचिए। केवल तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। भगवान के भक्त का हम लोग पढ़ते थे तो विज्ञान में एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ा जाता था। तो भगवान के भक्त का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है? कौन सा लक्षण है जिसको देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये भगत है? वो भले तिलक लगाया हो चाहे ना लगाया हो, ये मूल विषय है। वो क्या लक्षण है? तो राम जी लक्ष्मण जी से बताए हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगद गद गिरा नयन बनीरा। राम जी कहते लक्ष्मण मेरे भक्त का यही पहचान है, जब वो मेरा गुणगान प्रारंभ करता है तो गुणगान करते करते उसके शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। पुलक शरीरा, गाते गाते वाणी अवरुद्ध हो जाती है और नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगते हैं। ये भगवान के भक्त का पहचान है, ये कैरेक्टर है। और ये सारे लक्षण भरद्वाज जी के भीतर दिखाई पड़ रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नयन नीर रोमावली, क्षमा करिएगा, टेक्निक लगा के आंसू निकालना नहीं है यहाँ पर, सहज रूप से जो अश्रु निकल पड़े। कई लोग तो भगवान मालिक है, ग्लिसरीन उसरीन लगा के रखा था तौलिया में, ऐसे एक बार इसे रगड़े झरझर आंसू निकले नकली है। भरद्वाज जी की इस दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। गदगद हो गए, बोले अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। कथावाचक याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी की प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। बोले हे मुनिवर आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्यों? मैं इस बात को समझ गया कि आप भगवान शंकर को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, आप धन्य हैं। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात है, धन्य किस जीव को धन्य माना जाए? मानस में भी कई जगह इसकी चर्चा की गई है। सीधी सीधी बात समझिए, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त बन गया वो जीव धन्य है। और केवल वो जीव धन्य नहीं है, उसका पूरा कुल धन्य है। गोस्वामी जी तो कहते हैं जिस मनुष्य के कान निरंतर भगवत नाम श्रवण करने में लगे रहते हैं वो जीव धन्य है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। इसलिए कुछ भी बनिए, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, लोग लेके जाते हैं मंदिर में, भगवान आशीर्वाद दीजिए, ये सीए बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, डॉक्टर, सब बनाइए। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, सब बनाने से पहले भगवान का भक्त बनाइए। सब बन गया, भक्त नहीं बना तो न वो अपने काम का, न राष्ट्र का काम का, न किसी काम का। भक्त बनाइए। भक्त बनने के बाद जो बने
समाज का कल्याण ही करेगा। है याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी की प्रशंसा की और कहा, आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को नहीं समझा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी कहते, पहले मैंने शिव कथा सुना करके भरद्वाज जी आपके मर्म को जानने का प्रयास किया। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सूची समझते हैं? सूची लोकेश बाबू, आप में से कोई सूची समझता है? सूची, सूची उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर दोनों प्रकार से निर्मल हो। कहते हैं सुचिता संपन्न, अर्थात बाहर तो साफ है ही, भीतर भी साफ है। कई लोग बाहर से तो खूब चकाचक साफ रहते हैं, भीतर इतना कचरा लिए घूमते हैं, दिमाग में आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको राम कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा, लेकिन एक बात कहूं भरद्वाज जी, आपने जो कथा मुझसे पूछी है उस कथा को 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। कितने शेष नारायण? 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब 1 अरब होता है, करोड़ के बाद अरब। एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है, 1000 माउथ है उनके, फन शेष नृत्य है। अच्छा आप बताओ, पर्दे के सामने कठपुतली नाचती है तो क्या सही में कठपुतली नाचती है? हाँ, लेकिन दिखती तो कठपुतली ही है। पर्दे के आगे कठपुतली नाचती है, लेकिन कठपुतली के शरीर के एक एक अंग में जो धागे बंधे हैं वो पर्दे के पीछे जो नचाने वाला है उसकी उंगलियों में बंधे हैं। अब पर्दे के पीछे खड़ा आदमी जैसे जैसे उंगली नचाता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे वैसे नाचती है ना? उसी प्रकार हम लोगों के भी तार बंधे हैं ऊपर। आई जो जीवन है ये पर्दा है, मंच है, हम लोग भी उसी तरह नाच रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी सरस्वती कठपुतली है, सारद दारु नारी सम। और उस सरस्वती रूपी कठपुतली के धागे किसके पास है? तो राम, राम सूत्रधर अंतर्जामी। राम जी के हाथ में उंगलियों में सरस्वती के धागे हैं। राम जी सरस्वती को जैसा नचाते हैं वो नाचती हैं, और वो राम जी जिस जीव पर अपना जन जान के कृपा कर देते हैं वही कवि की तरह अपनी वाणी जिह्वा नचाने लगता है। इसलिए हम नहीं गाएंगे, ये राम जी की कृपा गवाएगी। देखिए, जीवन के हर उत्कर्ष में भगवत कृपा दर्शन करने का स्वभाव बनाइए। मैं बारंबार ये निवेदन करता हूं, हर क्षण भगवान की कृपा दर्शन करिए। हम कृपा कब मानते हैं जानते हैं? एकदम प्रैक्टिकल रूप में आप कह रहा हूं, हम कृपा कब मानते हैं? जब अचानक रुपया मिल जाए। बड़ी कृपा हो गई महाराज, क्या बताएं, 500 का शेयर खरीदा था, 5 लाख में बिक गया। क्या कृपा भगवान की। ये कृपा मानते हैं। लेकिन हम आपको कृपा बतावें, रात को सोने के बाद सवेरे आंखें खुल जा रही है, ये भगवान की कृपा है? आंख से देख रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। कान से सुनाई पड़ रहा है, ये भी भगवान की कृपा है। घुटना में दर्द नहीं है, ये भगवत कृपा समझिए। खाना खा रहे हैं, पची जा रहा है। कई लोग टेबलेट खा खा के पचाते हैं,
हमारा बिना टेबलेट के पच रहा है, ये भगवान की कृपा है। जब कृपा देखने का स्वभाव हो जाएगा तो वन में भी रहेंगे तो भगवान की कृपा का दर्शन होता रहेगा। स्वभाव जन्म करिए ये भगवत कृपा दर्शन करने की। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, उन्हीं प्रभु श्री राम को प्रणाम करके मैं आपको कथा श्रवण कराता हूं। कल गोस्वामी जी कथा को काशी से कहां लेके गए थे? कहिए कहिए, प्रयाग। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर तीसरे घाट पर गए। कहां गए? तीसरा घाट कहां है? कैलाश पर्वत। तीसरे घाट पर कथा प्रवेश करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते परम रम्य गिरिवर कैलासु। देखिए, जिस दृश्य को देखने के बाद मन के हलचल शांत हो जाए वो दृश्य रम्यता से परिपूर्ण है। आप समझ रहे मेरी बात को? हम लोग घूमते रहते हैं, हर 9 दिन 10 दिन 12 दिन पर प्रदेश बदलता है, माटी बदलती है, बोली बदलती है, पानी बदलता है, परिवार बदलता है। आपको एक बात बतावें, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, अब तक की जो यात्रा का अनुभव है। कहीं कहीं महल में भी रहने के बाद ऐसा लगता है कि कब यहां से चले जाएं। मन नहीं लगता वहां पर। और सत्य मानिएगा, कहीं कहीं झोपड़ी में भी लगता है कि मानो वैकुंठ में आकर के बैठ गए हैं, इतनी आनंद की अनुभूति होती है। ये क्यों है? ये केवल और केवल स्थान के भजन से उत्पन्न परमाणु का परिणाम है। आप अपने घर को सजाइए, खूब सजाइए, बढ़िया डेकोरेशन कराइएगा ना तो जीव देखने के लिए आएगा। और जब अपने घर में भजन करके भजन से घर को सजाइएगा तो भगवान के भक्त और संत घर को देखने आएंगे। कैलाश परम रम्य है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां पर भगवान शंकर और मेरी मां भवानी जी का सदैव वास है। गोस्वामी जी कहते हैं परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। वहां पर सदैव भगवान शंकर मां भवानी का वास है। कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, और उस वृक्ष की विशेषता गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी भी काल में वो वृक्ष हमेशा नवीन बना रहता है, नित नूतन सुंदर सब काला। एक दिन भगवान शंकर गए, वृक्ष को देखे, बरगद के वृक्ष को, दिव्य वृक्ष का दर्शन करके हृदय में आह्लाद उत्पन्न हुआ, और भगवान शंकर तुरंत अपने हाथ से अपना बागंबर लाकर बिछाए, बिछाकर बाबा बैठ गए। गोस्वामी